अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अहमद वकास, आपका फिजिक्स टीचर और वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स एक्सपेंशन पर। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक जो है वो चैप्टर नंबर 17 से है और ये हमारा इस चैप्टर नंबर 17 में से सेकंड लेक्चर है जिसमें हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं डिफॉर्मेशन इन सॉलिड। डिफॉर्मेशन इन सॉलिड्स का ये टॉपिक आपको अगेन हेल्प आउट करेगा एफएससी लेवल के अंडरस्टैंडिंग के लिए, आईसीएस लेवल के अंडरस्टैंडिंग के लिए, एज वेल एज डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस टेस्ट को भी कवर करने के लिए आपको हेल्पफुल साबित होगा। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन से सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। हमारा आज का लेक्चर जो है वो डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड है। डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स में सबसे पहली बात तो हम ये कहते हैं कि जब भी किसी भी सॉलिड के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाई जाती है तो उसकी शेप में, वॉल्यूम में और लेंथ में चेंज आता है। इस सूरत में फिर हम यहाँ पे 2 से 3 कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर लेते हैं। तो वो 2 से 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि जब हम किसी मटेरियल के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो अपनी शेप में चेंज लाता है, लेकिन जैसे ही हम वो फोर्स रिमूव करते हैं और वो मटेरियल वापस से अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन कर लेता है तो मटेरियल की इस प्रॉपर्टी को हम इलास्टिसिटी का नाम देते हैं। और हम ये भी कहते हैं कि इफ बॉडी कवर कंप्लीटली रिकवर इट्स ओरिजिनल शेप, अगर आपके पास वो जैसा था वैसा ही वापस आ जाए तो हम ये कहते हैं कि ये मटेरियल जो है ये परफेक्टली इलास्टिक है। आसान लफ्जों में आप ये भी कह सकते हो कि ये पूरा पूरा ढीठ है। और इसकी एग्जांपल आपको क्या मिलती है? क्वार्ट्ज। स्टूडेंट्स, इसी से नेक्स्ट हमारे पास जल्दी से चलते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स की तरफ। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स को हम यहाँ पे ये कहते हैं कि ये वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो मटेरियल के ऊपर लगने वाली फोर्स की वजह से अपीयर होती हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स को डिस्क्राइब करने के लिए आपको कुछ फिजिकल क्वांटिटीज की जरूरत पड़ने जा रही है। वो फिजिकल क्वांटिटीज 3 मेनली यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, जिनमें नंबर 1 पे स्ट्रेस आती है, स्ट्रेन और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस वीडियो का जो मेन मकसद होगा वो भी यही होगा कि हम स्ट्रेस, स्ट्रेन और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को डिटेल्स में कवर करेंगे जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं स्ट्रेस को। स्ट्रेस क्या है जी? स्ट्रेस ये किसी भी बॉडी पे लगने वाली वो फोर्स है जिससे उस बॉडी के अंदर चेंज ऑफ शेप आ जाए, वॉल्यूम आ जाए या लेंथ आ जाए, तो इसको हम स्ट्रेस कहते हैं। इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला जो है वो फोर्स ओवर एरिया है। तो आप यहाँ पे स्टूडेंट देख सकते हैं कि ये मैथमेटिकल फॉर्मूला बिल्कुल सिमिलर है प्रेशर से। तो इट्स मीन अगर मैं इसके यूनिट्स की बात करूं तो फोर्स जो है वो न्यूटन में और जो एरिया है वो स्क्वायर मीटर में। तो इट्स बिहाफ पर न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, या इन सिंपल वर्ड आप इसको नेम दे सकते हैं पास्कल का। स्टूडेंट, स्ट्रेस की भी 3 टाइप्स होती हैं, टेंसाइल स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और शीयर स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस स्टूडेंट्स उसे कहते हैं जिसे फोर्स के लगने से अगर लेंथ में चेंज आ जाए ऑब्जेक्ट की तो हम उसे टेंसाइल स्ट्रेस का नाम देंगे। अगर शेप में चेंज आ जाए तो उस स्ट्रेस को हम शीयर स्ट्रेस का नाम देंगे। और स्टूडेंट, ऐसे ही अगर वॉल्यूम में चेंज आ जाए फोर्स के लगने से तो हम उसको वॉल्यूम स्ट्रेस का नाम देंगे। ये 3 मेन की पॉइंट्स स्ट्रेस को लेकर। जब स्टूडेंट्स स्ट्रेस की 3 टाइप्स पढ़ ली हैं तो हम फौरन आगे चलते हैं किसकी जानिब? स्ट्रेन की जानिब। जब स्टूडेंट्स आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि मैंने स्ट्रेस का फॉर्मूला तो राइट किया लेकिन स्ट्रेन का फॉर्मूला टेंसाइल स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, शीयर स्ट्रेस, इनके फॉर्मूलाज और यूनिट्स भी नहीं बताए। तो स्टूडेंट, जो स्ट्रेस के यूनिट्स होते हैं वही टेंसाइल स्ट्रेस, वही टेंसाइल स्ट्रेस के साथ साथ शीयर स्ट्रेस के, वही वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस के होते हैं। तो इसलिए हम टाइम ज़ाया किए बिना फौरन से चलते हैं स्ट्रेन की जानिब। स्ट्रेन जो होता है ये मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन होता है सॉलिड्स के अंदर, और वो तब जब स्ट्रेस को अप्लाई किया गया हो। मतलब अगर स्ट्रेस नहीं है तो स्ट्रेन भी नहीं है। इट्स मीन स्ट्रेस हमारी जो है वो इंडिपेंडेंट है लेकिन स्ट्रेन जो है वो डिपेंडेंट है। तो आसान से लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं कि अगर वन डायमेंशनल जो है डिफॉर्मेशन हुई है कि सिर्फ और सिर्फ लेंथ में चेंज आई है तो हम ये भी कहते हैं कि स्ट्रेन को हम ये कहते हैं कि डिफाइन करते हैं कि फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। तो अब फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ किस तरह से मिलेगी? चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। अगर चेंज इन लेंथ डेल्टा एल है तो ओरिजिनल लेंथ एल थी, तो डेल्टा एल ओवर एल को हम स्ट्रेन का नाम देंगे। अब आप यहाँ पे क्लियर कर चुके होंगे स्टूडेंट्स, आपको बज़ाहिर नजर भी आ रहा है कि ये 2 सेम क्वांटिटीज की रेशियो है, तो इट्स मीन ये डायमेंशनलेस भी है
और यूनिटलेस भी है। इसकी डिमेंशंस भी कोई नहीं होती, इसकी यूनिट भी कोई नहीं होते। इसी से नेक्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रेन पे चलते हैं। टाइम ज़ाया नहीं करते स्टूडेंट। स्ट्रेन जो है वो आपके पास हमने तीन तरह से डिफाइन किया। जब स्ट्रेस की तीन टाइप्स थी तो स्ट्रेन की भी फिर तीन टाइप्स हुई ना। स्ट्रेस की तीन टाइप्स कौन कौन सी थी? टेंसाइल, वॉल्यूम और फिर शियर। तो इट्स मीन स्टूडेंट्स, जो टेंसाइल स्ट्रेस है उसके अकॉर्डिंग जो स्ट्रेन बनेगा उसको हम टेंसाइल स्ट्रेन कहेंगे। टेंसाइल स्ट्रेन को मैं प्रीवियस स्लाइड में एक्सप्लेन कर चुका हूं, बता चुका था स्टूडेंट कि टेंसाइल स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है और उसके यूनिट और डायमेंशंस क्या होती हैं। तो टाइम ज़ाया नहीं करते, फौरन से चलते हैं शियर स्ट्रेन की जानिब। शियर स्ट्रेन जो है ये एक आपके पास स्ट्रेन है जो प्रोड्यूस्ड होती है ऑब्जेक्ट के अंदर जब आप शियर स्ट्रेस की बात करते हैं। तो इट्स मीन जब आप किसी बॉडी पर ऑपोजिट फेसिस पर शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस करते हैं तो शियर स्ट्रेन को कुछ यूं गेट करते हैं, डेल्टा ए चेंज इन शेप ओवर ए विच इज आल्सो नोन एज इज इक्वल टू टेन थीटा की। ये बराबर किसके है? टेन थीटा के है। और इसी तरह स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट चलते हैं तो हमारे पास आती है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन तब प्रोड्यूस होती है जब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की बात होती है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को हम इस तरह से कहते हैं, जब स्ट्रेस हमारी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस होगी ना तो स्ट्रेन ऑटोमेटिकली वॉल्यूम स्ट्रेन हो जाएगी। डेफिनेशन डिफाइन करना चाह रहे हो तो वही चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम, या आप यूं कह लें कि फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। तो डेल्टा वी ओवर वी, जोन सी मर्जी स्ट्रेन पकड़ लो, टेंसाइल हो, वॉल्यूमेट्रिक हो, शियर हो, स्ट्रेन है तो यूनिट नहीं है। ये स्टूडेंट्स तो हम टाइम वेस्ट नहीं करते, हम फौरन से चलते हैं इलास्टिक मॉडुलस की तरफ। तो इलास्टिक मॉडुलस क्या होता है जी? ये रेशियो होती है स्ट्रेस टू स्ट्रेन की किसी भी गिवन मटेरियल के लिए जब आप एक्सटर्नल फोर्स को ज़्यादा ना करें। मतलब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ज़्यादा कर दी है तो मटेरियल तो ब्रेक कर जाएगा, लेकिन अगर मटेरियल ब्रेक नहीं हुआ, इलास्टिसिटी में है, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम कुछ यूँ डिफाइन करेंगे कि द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। और स्टूडेंट्स अगेन कि जैसा कि आपको हम पीछे बता कर आए कि स्ट्रेस के यूनिट्स तो होते हैं लेकिन स्ट्रेन के यूनिट्स नहीं होते। तो फिर इट्स मीन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के यूनिट्स वही होंगे जो स्ट्रेस के होंगे। तो इसलिए हम नेक्स्ट फौरन से चलते हैं टाइप ऑफ इलास्टिक मॉडुलस की जानिब। तो टाइप ऑफ इलास्टिक मॉडुलस में स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने जिक्र किया यंग्स मॉडुलस का। यंग्स मॉडुलस बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन, बड़ी आसान से लफ्जों में कि ये रेशियो होती है जी स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन की। वाई से रिप्रेजेंट करते हैं और यूनिट्स की बात करें तो वही होते हैं जो कि इलास्टिक मॉडुलस के थे। दूसरी टाइप आती है बल्क मॉडुलस। ये थ्री डिमेंशन के लिए होता है जी। जब वॉल्यूम में चेंज इन्वॉल्व हो जाए, मतलब आप अप्लाई करो स्ट्रेस और वो स्ट्रेस हो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और स्ट्रेन जो बने वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो, तो ऐसे मॉडुलस को बल्क मॉडुलस कहा जाएगा। और बल्क मॉडुलस के यूनिट क्या कहलाएंगे? सेम वही होंगे जो प्रेशर के होंगे, वही होंगे जो स्ट्रेस के होंगे, वही होंगे जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के होंगे। इसीलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, फौरन से चलते हैं थर्ड टाइप की जानिब जो है शियर मॉडुलस। शियर मॉडुलस को हम यूं डिफाइन करते हैं कि ये रेशियो होती है शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन की। जब शेप में चेंज इन्वॉल्व होगी तो स्ट्रेस शियर स्ट्रेस, स्ट्रेन शियर स्ट्रेन, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम शियर मॉडुलस का नाम देंगे। तो स्टूडेंट्स शियर मॉडुलस को कुछ यूं डिफाइन करेंगे एफ ओवर ए ओवर टेन थीटा। एंड व्हाट इज टेन थीटा? जिसको हम पीछे बता चुके थे कि टेन थीटा जो है वो डेल्टा ए ओवर ए होता है। इट्स मीन ये अगेन अगर मैं बात करूं यहाँ पे यूनिट्स की, तो यूनिट्स फिर दोबारा रिकॉल करते हैं कौन से यूनिट्स होंगे इसके यूनिट्स वही होंगे जो प्रेशर के होते हैं, वही होंगे जो स्ट्रेस के होते हैं, वही होंगे जो टेंसाइल स्ट्रेस के होते हैं, वही यूनिट्स होंगे जो टेंसाइल स्ट्रेस के साथ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस के होते हैं, शियर स्ट्रेस के होते हैं, वही यूनिट्स होंगे जो कि यंग्स मॉडुलस के होते हैं, वही यूनिट्स होंगे जो कि बल्क मॉडुलस के होते हैं। इट्स मीन यूनिट्स तो बड़े आसान है और इसी बिहाफ पर ये टाइप ऑफ इलास्टिक मॉडुलस तो मिनटों का काम है। तो स्टूडेंट्स अपनी इस वीडियो को एंड करते हैं इस उम्मीद के साथ कि ये आपको बड़ी समझ आई होगी और आपके लिए बड़ी हेल्पफुल साबित होगी। हमारी वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा और दोस्तों से शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलना आपने। इस उम्मीद से कि दोबारा फिर मिलेंगे नए जज्बे के साथ, नए लेक्चर्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।